हेलो दोस्तों, ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है डेटा टाइप। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है और किस पर्पस के लिए हम डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर वेरिएबल्स को बताने के लिए कि आप उस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप इंटेजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे, उसमें फ्लोट टाइप का करेंगे, उसमें कैरेक्टर टाइप का करेंगे, ये बताने के लिए हम लोग डेटा टाइप को यूज करते हैं। मतलब डेटा टाइप बताता है कि उस वेरिएबल में आप किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक एक करके कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं वो मैं बताऊंगा और उसके बाद कुछ हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो सबसे पहला होता है इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है, ये होता है होल नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है फ्लोट डेटा टाइप, ये होता है डेसिमल वैल्यूज के लिए, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के लिए, जैसे अगर आपको 23.5 27.6 मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करना है। उसके बाद डबल है, डबल भी जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू ही स्टोर करता है, बट इसका जो प्रिसीजन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, डबल प्रिसीजन है। मतलब फ्लोट वैल्यू में क्या होगा, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक एक्यूरेट दिखाएगा, ठीक है, पर डबल प्रिसीजन में पॉइंट के बाद 6 से ज्यादा डिजिट तक वो एक्यूरेट वैल्यू दिखलाएगा। उसके बाद केयर होता है कैरेक्टर के लिए। उसके बाद वॉइड डेटा टाइप भी होता है जिसको हम लोग जनरली फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। मतलब आपको फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराना है तो आप वॉइड लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट इंट, ये भी इंटेजर ही होता है बट इसका जो रेंज होता है वो इंट से कम होता है। उसके बाद होता है लॉन्ग इंट, ये भी इंटेजर ही होता है बट इसका जो रेंज होता है वो इंटेजर से ज्यादा होता है, मतलब इसमें आप ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद होता है लॉन्ग डबल। ओके, लॉन्ग डबल जो है वो डबल से भी बड़ा होता है, आपको पॉइंट के बाद और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप लॉन्ग डबल यूज करेंगे। उसके बाद साइंड होता है, साइंड हम लोग यूज करते हैं साइंड इंटेजर डेटा टाइप के लिए, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर को आप स्टोर कर सकते हैं। साइंड को हम लोग यूज करते हैं इंट के साथ भी और साइंड को हम लोग यूज करते हैं कैर के साथ भी, ठीक है। उसके बाद अनसाइंड होता है, अनसाइंड भी हम लोग यूज करते हैं इंटेजर डेटा टाइप के साथ, जैसे अनसाइंड इंट। तो इससे ये होता है कि इंटेजर में केवल आप पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकते हैं और अनसाइंड हम लोग कैर के साथ भी यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे हम डेटा टाइप को यूज करेंगे सी प्रोग्राम में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो डेटा टाइप्स है इनका रेंज क्या क्या होता है, मतलब कितने बड़े नंबर के लिए हमें कौन सा डेटा टाइप लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग वीएस कोड पे चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग वीएस कोड पे आ चुके हैं। तो यहां पर सपोज दैट मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो मुझे लिखना पड़ेगा इंट, सबसे पहले डेटा टाइप देना पड़ेगा, ठीक है, इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो मैंने सपोज दैट 3 वेरिएबल लिया, ए बी और तीसरा सम, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम 2 नंबर के सम का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो यहां पर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे इनपुट ले लेंगे, है ना, कुछ नंबर इनपुट ले लेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, और यहां पर हम लिख देंगे स्कैनफ %d और %a, %b। तो हमने यहां पर 2 नंबर इनपुट ले लिया और वो नंबर कहां पर है, ए और बी में है। अब मैं लिखता हूं सम इक्वल टू a प्लस बी और फिर हम प्रिंट एफ कर देंगे यहां पर सम इक्वल टू %d और यहां पर लिख देंगे सम, ठीक है, और सेमीकोलन। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसे मैं सेव कर देता हूं। तो यहां पर आपने देखा मैंने 3 इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, 2 नंबर हम इनपुट कर रहे हैं ए और बी में और हम सम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूं। तो जैसे ही मैंने रन किया तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैंने लिखा 45 67, तो ये आउटपुट दिखा रहा है 112, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। अब सपोज दैट ये लेना है आपको फ्लोट टाइप का, है ना, तो आप लिख सकते हैं फ्लोट, ठीक है।
पर फ्लोट अगर ले रहे हैं तो इनपुट के समय आपको देना होगा %f और यहां पर भी लिखना होगा %f और डिस्प्ले में भी आपको लिखना होगा %f। ठीक है, अब क्या है, अब आप फ्लोट टाइप नंबर्स इनपुट ले सकते हैं, मतलब फ्रैक्शनल नंबर इनपुट ले सकते हैं और उसका सम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं इसे रन करता हूं। तो यहां पर हमने इसे रन किया तो देखिए बोल रहा है फिर से एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने लिखा 34.5 और 78.9। तो देखिए ये जो है शो कर रहा है दोनों का एडिशन। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्लोट क्या करता है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक दिखलाता है। तो क्या करता है कि ये जब 6 डिजिट तक दिखलाता है तो लास्ट का डिजिट ये अपने आप से कभी 1 लिख देगा, कभी 2 लिख देगा, कभी 3 लिख देगा। तो यहां पर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करें कि आप बताएं कि आपको पॉइंट के बाद कितना डिजिट तक चाहिए। तो फ्लोट में आप लिख सकते हैं यहां पर 0.2। तो कैसे लिखेंगे, %0.2f। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है उसमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक आएगा। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और फिर हम रन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी 23.4 89.7। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट आपको देखना है कि कौन सा डेटा टाइप आपके सिस्टम में कितना स्पेस ले रहा है, तो वो कैसे आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम सिंपली सभी को हटा देंगे। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे प्रिंटफ साइज ऑफ इंटेजर इक्वल टू %d। हम देखते हैं कि इस सिस्टम में जो है इंटेजर जो है वो कितना बाइट ले रहा है। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। इसको बोला जाता है साइज ऑफ ऑपरेटर और ब्रैकेट में लिखेंगे इंट। तो ये क्या करेगा, ये बताएगा कि इंटेजर आपके सिस्टम में कितना बाइट ले रहा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक दो डेटा टाइप का और शो करते हैं। जैसे डबल का शो कर लेते हैं, डबल। ठीक है, और ऐसा करते हैं कैरेक्टर का शो कर लेते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं साइज ऑफ डबल एंड साइज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। अब हम इसे रन करते हैं तो यहां पर तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई हम इनपुट नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं साइज ऑफ इंटेजर 4 है, साइज ऑफ डबल 8 है और साइज ऑफ कैरेक्टर 1 है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसे फिर से रन करूंगा और इस बार यहां पर /n दे देता हूं, जिससे आउटपुट जो है नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, ये भी मैं बीच बीच में आपको बता देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए। अब मैं फिर से इसे रन करूंगा। अब आप आउटपुट देख सकते हैं, साइज ऑफ इंटेजर 4 है, साइज ऑफ डबल 8 है और साइज ऑफ कैरेक्टर 1 है। इसका मतलब इंटेजर 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है और कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम डेटा टाइप को यूज करेंगे और कैसे हम डेटा टाइप का साइज देखेंगे। तो दोस्तों यहां से आप चाहें तो सभी डेटा टाइप का साइज देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं सभी का आउटपुट आ रहा है। इंटेजर 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, वॉइड 1 बाइट, शॉर्ट इन 2 बाइट, लॉन्ग इन 4 बाइट, लॉन्ग डबल 4 बाइट। उसके बाद है साइज ऑफ साइंड, साइंड मीन्स साइंड इन 4 बाइट, अनसाइंड इन 4 बाइट। तो ये पूरा साइज आप देख सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। और यहाँ पर एक जो है छोटा सा नोट्स भी लिखा हुआ है कि दिस लिस्ट इंक्लूड द स्टैंडर्ड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। जितने भी स्टैंडर्ड डेटा टाइप है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऑल्दो सम कंपाइलर में सपोर्ट एडिशनल डेटा टाइप, हो सकता है कुछ ऐसे कंपाइलर हो जो एडिशनल डेटा टाइप भी सपोर्ट करते हो। ठीक है, एंड द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप शुड बी चूजन बेस्ड ऑन द टाइप एंड द रेंज ऑफ वैल्यू दैट अ वेरिएबल विल होल्ड। यहां पर आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा डेटा टाइप लेना है, आपको देखना पड़ेगा कि उसका साइज क्या है और वो डेटा टाइप का रेंज कितना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रेंज देखने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट आउट है कि कौन सा डेटा टाइप का रेंज कितना होता है। जैसे शॉर्ट इंट है तो -32768 to 32767, अनसाइंड शॉर्ट इंट है तो 0 to 65535। उसी तरह ये आपका इंटेजर का रेंज है, ये अनसाइंड इंटेजर का रेंज है, ये लॉन्ग इंटेजर का रेंज है,
ये अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर का रेंज है, ठीक है। लॉन्ग इंट का रेंज है, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर लेना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका रेंज जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है, कितना वाइड है। उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग इंट, ठीक है। जहां अनसाइंड होगा वहां पर नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, जैसे ये अनसाइंड है या नेगेटिव नहीं है, यहां अनसाइंड है या नेगेटिव नहीं है, और जीरो से स्टार्ट होगा। फिर कैर का रेंज है -128 टू 127, अगर अनसाइंड है तो 0 to 255। साइंड कैर ये रेंज है, अनसाइंड का ये है। फ्लॉट, ठीक है, तो फ्लॉट क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्लॉट क्या करता है, फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करता है, तो इसका रेंज थोड़ा डिफरेंट टाइप का, 1.2 इंटू 10⁻38 से कहां तक, 3.4 इंटू 10⁻38। उसी तरह ये डबल का रेंज है और ये लॉन्ग डबल का रेंज है, ठीक है। पर यहां पर एक चीज और लिखा हुआ है, दीज रेंजेज मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंप्लीमेंटेशन एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आपके सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है उस पर भी जो है रेंज डिपेंड करता है, पर ये स्टैंडर्ड रेंज है, ठीक है। जनरली मैक्सिमम कंप्यूटर में ये रेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप को कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है, सी प्रोग्राम में, और डेटा टाइप जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनके रेंज क्या क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।